नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं चंदेलाकर। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट कैसे करें। तो जब जजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों गाड़ी का आगे का जजमेंट, पीछे का जजमेंट, लेफ्ट साइड जजमेंट, राइट साइड जजमेंट, ये बहुत से जजमेंट बनते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहमियत वाला जो जजमेंट है वो लेफ्ट साइड का होता है, खास करके इंडिया में जहाँ राइट साइड स्टीयरिंग होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे करें, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो और आपको एक लास्ट में मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिस जजमेंट को देख के मैंने ये ड्राइविंग सीखी थी और मैंने भी लेफ्ट साइड का जजमेंट लेना सीखा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील से हम कैसे जजमेंट का आइडिया लगाते हैं। जो ये 9 o'clock है, ये 3 o'clock है, ये 12 o'clock है और ये 6 o'clock है। तो इसको हम डिवाइड करके हम कैसे जजमेंट लगाएंगे। जो इसका स्टीयरिंग का 9 o'clock है दोस्तों, उससे अगर हम सीधा ही लेते हैं एकदम, तो मैंने एक स्टिकर लगा रखा है, उसकी स्ट्रेट लाइन से लेते हैं तो वो आपके सामने जाता है एकदम सीधा और वो पोल के पास। तो इसका 3 o'clock से हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो एक स्टिकर मैंने इस पे लगा रखा है ये, और ये जाता है सीधा। इसके राइट साइड का टायर और ये लेफ्ट साइड का टायर, इसके ऊपर हम एक आइडिया लगाते हैं, उसे हम पता लगाते हैं कि हमारा राइट साइड का टायर किधर जा रहा है और लेफ्ट साइड का टायर किधर जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके मदद के लिए 2 स्टिकर वहां से शीशे पे सामने लगा रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका स्टीयरिंग व्हील सेट करिए। यहाँ से सेट करने का तरीका क्या है, जो विंडो की जो लाइन है नीचे वाली, उसके ऊपर स्टीयरिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको एकदम एक्यूरेट आप सेट कर सकते हो। और लेने के बाद अब यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो जजमेंट है, जो हमारा वाइपर है, ब्लेड है, उसका जो कोण है वहां से देखिए, वहां का लीजिए, और जो हमारा डैशबोर्ड है उसका मिडल ये चेक कर लीजिए। यहाँ मिडल से जो हमारा आधा हिस्सा इधर गाड़ी का बच जाता है, उससे हमारा लेफ्ट साइड का जजमेंट आएगा, और जो हमारा 3 o'clock का जो स्टिकर हमने लगा रखा है वहां से हमारा राइट साइड का जजमेंट आएगा। तो यही जजमेंट से लेते हुए दोस्तों हम अब बाजार में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए सामने जो गाड़ी खड़ी है, मैं इसका जजमेंट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं इसके साइड में ले लेता हूं, और अब हमारा जो 9 o'clock का जो लाइन जा रहा है दोस्तों, उसके एकदम गाड़ी के नजदीक से जा रहा है, और मैं इसी लाइन में अभी गाड़ी के साथ से ले चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरा गाड़ी के पास कितना डिस्टेंस बचेगा। तो अगर गाड़ी का डैशबोर्ड का हम आइडिया लेते हैं तो मिडल से हम सीधा ही आधे गाड़ी को आगे ले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, अब मैं इस गाड़ी के बराबर में गाड़ी को रोक देता हूं। कम से कम यहाँ 2 से 3 फुट का गैप है दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गैप है, ये अब जो मेरे बगल में जो गाड़ी खड़ी है लेफ्ट साइड में, इसमें 2 से 3 फुट का गैप बचा हुआ है। मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए इसका टायर और इस गाड़ी का गैप है जो 2 से 3 फुट का है। अब अगर इस गैप को आप समझ गए तो दोस्तों आपको कभी भी जजमेंट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा डैशबोर्ड है गाड़ी का, उसका 50% ले लीजिए, उसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जो बीच का जो रेखा बनती है उसके आधार पे आप जजमेंट लेना सीखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे वाइपर ब्लेड का जो कोण है उसके साथ से बनता है। अभी जो मेरे सामने गाड़ी जा रही है दोस्तों, मैं इसको अब लेफ्ट साइड में बचाते हुए और इसको आराम से मैं यहाँ से जजमेंट के साथ इसको क्रॉस करता हूँ। जो मेरा जजमेंट है वो इसी प्रकार है कि जो मैंने स्टिकर लगाया उसी के, मेरा लेफ्ट साइड का जो टायर चल रहा है उसी के इंडिकेशन या उसी के मार्क पे चल रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसको रखते हुए आप आराम से लेफ्ट साइड का जजमेंट का अनुभव कर सकते हैं। जो भी हम गाड़ी चलाते हैं इंडियन के रोडों पे या इंडिया की जो गाड़ियां हैं, उनमें लेफ्ट साइड का जो जजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये गाड़ियों में राइट साइड स्टीयरिंग होता है। तो अभी यहाँ चौक आ गया है, चौक पे गाड़ियों को बचते हुए हम निकलते हैं सामने से, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल हैं ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ध्यान ना दे के आपको ध्यान रखना है कि मैं देखिए सामने से गाड़ी आएगी, इससे बचना है और इसके जजमेंट को यहाँ पे नोट करना है दोस्तों। क्योंकि जो गाड़ी से मैंने कितना डिस्टेंस पहले ही गाड़ी रोक दी, इसका कारण ये होता है अगर आपकी जो सामने गाड़ी निकल रही है उसका ये ध्यान रखना चाहिए और कितनी स्पीड से आ रही है, और उससे पहले ही आप रोक दो, ताकि आपको गैप है तो आप लगता है कि मैं निकाल लूँगा तो निकाल लीजिए। आपको ये लगे अगर मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो आप रोक लीजिए, उसमें वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आपको बगैर जजमेंट से आगे ले जाओगे तो आपको गाड़ी टच हो सकती है। तो ये देखिए गाड़ी खड़ी है इक्को, इसके बराबर से मैं निकाल लेता हूँ। ऐसे ही जजमेंट लेना। जो बाइक वाला आ रहा है ये साइड निकालना है, और जो सामने से बाइक जा रही है इसका भी तुम आपको ध्यान रखे कि मेरा कितने गैप पे। अब जो सामने का फ्रंट जजमेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, और जो मेरा जो स्किन है उसका जो लास्ट का कोर है उसके आधार पर मेरे को पता चल गया था कि गाड़ी मेरी नज़दीक है। तो यहाँ से 7 से 8 मीटर जो गैप बचा था उसी से पहले मैंने गाड़ी को रोक दी। ऐसे इस गाड़ी का जजमेंट लेंगे। जब लेफ्ट साइड में ऑटो खड़ा है, ऑटो से बच रहा हूँ, ऑटो से बचने के लिए मेरे को यहाँ राइट साइड दबाना था, लेकिन यहाँ भी मेरे बीच में डिवाइडर है तो यहाँ से ज़्यादा नहीं दबाया, और अब मैं इसे भीड़ में अब ये ऑटो को फिर बचा रहा हूँ। देखिए ऑटो के एकदम नज़दीक से निकल रहा हूँ। लेफ्ट साइड का जजमेंट देखिए गाड़ी से सीखे, गाड़ी के नज़दीक से निकल रही है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली। जो मेरा जो डैशबोर्ड था उसके बहुत बाहर थी गाड़ी,
फिर भी वो मैं उससे आराम से बच गया। ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। और जो मैंने आपको बताया था वीडियो में दोस्तों कि मैं लास्ट में ये चीज़ बताऊंगा कि जो मैंने जजमेंट लेने का तरीका कैसे सीखा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जब मैं गाड़ी सीख रहा था, शुरुआत के दिन थे, तो उस टाइम मेरे को जजमेंट लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ थी उसका जो बोनट था दोस्तों वो एकदम पैरेलल था और मेरे को सामने बोनट दिखाई देता था। आपसे बहुत से भाइयों ने देखा होगा वो गाड़ियाँ। आजकल के जो गाड़ियाँ आती है इसमें आपको दिख रहा है कि बोनट दिखाई नहीं दे रहा। जब हम सीख रहे थे तो दोस्तों, जब हमने शुरुआत में सीखा तो उसके जो गाड़ी के बोनट थे वो पैरेलल थे और वहाँ बड़ी दिक्कत आती थी कि हमें कैसे पता चले कि हमारा लेफ्ट साइड का टायर किधर से जा रहा है और राइट साइड का टायर किधर से जा रहा है। तो उस टाइम बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने फिर भी अपना जो निशान लगाते थे और अपने डैशबोर्ड को बांट लेते थे, वहाँ पे पक्के निशान लगा लिए थे कि हमारा ये जो डिसीजन था ये यहीं पे आएगा, और हमने उससे परफेक्ट किया और बहुत अच्छे से सीख गए। लेकिन शुरुआती दिनों में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी कि कैसे उसको अपना आइडिया लगाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा के रखिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।